वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। इससे पिछला लेक्चर जो हमने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब्स लॉ को हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस कंसेप्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और हमने कूलम्ब्स लॉ का यूज करके वहाँ पे चार्जेस जो हम दो लेते थे जनरली, उनमें से एक को हमने सोर्स चार्ज लिया और दूसरे चार्ज को हमने टेस्ट चार्ज के तौर पे लिया। तो उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट वहाँ पे डेवलप किया था। और एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली वैसे तो ये दोनों सेम होती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे निकालते हैं वो एक जनरल टर्म आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप बोलते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। जो वहां पे फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगा या वीक होगा, उसके बारे में हम यही स्टडी करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमने उस कंसेप्ट जो हमने डेवलप किया था F अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई, हमने वहां पे लिखा था। जैसे ई को हमने क्या लिखा था वहां पे, F अपॉन क्यू नॉट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आप जानते ही हैं। और इसकी अगर आप यूनिट भी देखना चाहेंगे न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। तो ये एक जनरल पॉइंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में भी बार बार यूज होगा। अब हमारे सामने जो टर्म लिखी हुई है उनमें एक है रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम इनको इस एंगल से डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक तो हमें ये देखना है, दूसरा जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो वहां पे इन कंसेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं सारे बस वही मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसमें हम वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, तो हमें बस जो हमारे पॉइंट यूज होने वाले हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में मैं थोड़ा सा वर्डिंग्स में बता देता हूं। जब आप किन्हीं दो चार्जेस को आप लेते हैं, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं रखते हैं, या तो एयर या फिर वैक्यूम, एक तो कूलम्ब्स लॉ तब अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। और दूसरा केस होता है कि आप जब कोई दो चार्जेस लेंगे उनके बीच में कोई मीडियम ले लेते हैं, तो उन दोनों को आपको कंपेयर करना होता है। तो वहीं से फिर आपका कंसेप्ट जो है रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट वहीं से आपका डेवलप होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा वर्डिंग्स में लिख के दिखाता हूं। देखो, जैसे हमने कोई दो चार्ज लिए, यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट लिखने का मतलब होता है कि आपने मीडियम जो है या तो एयर लिया है या फिर वैक्यूम। तो यहाँ पे चार्जेस को आपने लिया है जो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका देखो मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम, या तो एयर है या फिर वैक्यूम। देखो उसकी पहचान ये भी होती है, एप्सिलॉन के साथ नोट लगाएंगे आप, तो मीडियम या तो एयर होता है या फिर वैक्यूम होता है। और फिर आप लिखते हैं, कोई मीडियम लेते हैं चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट लिखा था, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है। अगर आप एप्सिलॉन को विदाउट नोट यूज करते हैं, मतलब सीधा एप्सिलॉन लिखते हैं, उसका मीनिंग होता है कि जो आपने दो चार्जेस लिए हैं उनके बीच में कोई मीडियम रखा गया है। ठीक है, वो मीडियम आपका ग्लास भी हो सकता है या फिर कोई और वाटर भी हो सकता है, तो कोई और लिक्विड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने मीडियम ले लिया, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखो, अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, देखो इस वाले केस को इस वाले केस से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे आपको पता है कि ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये E बाई ई नोट बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये रिवर्स हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और इसी को हम शॉर्ट में लिख देंगे ER। देखो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये ER यहाँ पे लिखा है इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी इसी को हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो
अब इसको हम दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E अपॉन ई नॉट। इसको कैपिटल K से भी आप शो कर सकते हैं, और इसका हम दूसरा नेमिंग भी कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब देखो, अब आपको न्यूमेरिकल में इसका यूज कैसे होने वाला है। जैसे जहां पे आपका देखो, अगर आप कोई मीडियम लेने वाले हैं तो देखो यहां से E क्या बन रहा है, E नॉट इंटू के। देखो ये ध्यान रखना है कैपिटल K है यहाँ पे। कहने का मतलब है फॉर्मूले के अंदर फिर आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप उसमें ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई मीडियम भी है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। तो इससे आपका देखो, अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं, कोई मीडियम है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो आप उसकी वैल्यू को ऐसे पुट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इससे आगे हम चलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में जिस पॉइंट से यूज होने वाला है तो उसी एंगल से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल से और जाने की आपको जरूरत नहीं है, तो इसको हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। देखो आगे कंसेप्ट आता है वो इंपॉर्टेंट होता है वैसे, ठीक है। तो एक तो आपको लगेगा थोड़ा मैं इसको ब्रीफ में बता रहा हूं, लेकिन मैं इसको उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है, और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं उसी एंगल से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन यहां से हमेशा बनता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक तरीके से इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो रियल में नहीं होती। देखो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस बट देयर इफेक्ट इज रियल। अगर उसके इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं तो रियलिस्टिक सेंस शो करता है। इफेक्ट, देयर इफेक्ट इज रियल, इफेक्ट रियल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। दीज आर द लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है जैसे ये कर्व्ड लाइन ली हमने, तो दीज आर द लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉइंट पे उन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये वो लाइन होती हैं, अगर उन पे कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब इन लाइंस को हम तय कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ भी यूज करेंगे तो आप इनको देख नहीं सकते हो, ये इमेजिनेशन होती है, लेकिन इनका इफेक्ट रियल होता है। लेकिन इमेजिनेशन के लिए भी कोई बेस तो होना चाहिए, और वो बेस कैसे होता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है Q, अगर इसके पास हम स्मॉल टेस्ट चार्ज रख लेते हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इससे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ गए। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और इससे अगर यहां पे रखेंगे तो वो इधर मूव करेगा, ठीक है। अगर बाई चांस मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, सपोज करो मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, ये हमने नेगेटिव चार्ज यहां पे लिया, अगर यहां पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो देखो इसकी तरफ मूव करेगा। कहने का मतलब है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की मूवमेंट से हमें उसके स्ट्रेट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके पाथ का अंदाजा हो जाता है। वो जो पाथ उनसे बनता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इसको देखते हैं कि बार बार यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो किस साइड मूव करेगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे मैंने आपको दो केस लिया कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ
अगर आपका टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा गया वो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रहा है तो ये इससे भी बाहर की तरफ, और इससे अगर नेगेटिव चार्ज आपका है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज इसकी साइड में मूव कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, उससे हमेशा टेंजेंशियली सॉरी रेडियली आउटवर्ड्स, उससे हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी और ये स्ट्रेट होंगे। लेकिन जब कोई नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर कन्वर्ज करेंगी, उसके ऊपर एक तरीके से रेडियली इनवर्ट्स आपको लिखना है, यहां पे अंदर की तरफ आएंगी। ये इनका एक तरीके से टर्मिनेटिंग पॉइंट बन जाता है, इनको आप ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उससे बाहर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज होगा उससे उसकी तरफ अंदर की तरफ आएंगी। देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप लेते हो, देखो ये बाहर की तरफ ही मूव करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर की तरफ ही मूव करेगा। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है। तो ये हम इस तरीके से अंदाजा लगाते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब हम एक दो केस और डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे एक हम मान लेते हैं, सपोज करो नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस ईच अदर। एज इट इज सो, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं करती कि एट द सेम पॉइंट टू डायरेक्शंस कैन नॉट बी पॉसिबल। देखो अगर ये क्रॉस करेंगे तो देखो एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, ये हो गई। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक ये हो गई, एक ये हो गई। टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट इज आर नॉट पॉसिबल। देखो two directions of electric field, two directions of electric field at the same point are not possible। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर हमने इनको क्रॉस करके दिखाया तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये इसका रीजन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया है कि अब स्ट्रेंथ का हम कैसे पता चलाएंगे। देखो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे कितनी है। जैसे अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले लेता हूं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो लाइंस बाहर की तरफ हम शो कर रहे हैं, इससे बाहर की तरफ शो कर रहे हैं। ये हम ये डायग्राम बना देते हैं, हम ये डायग्राम थोड़े क्लियर होने चाहिए। अब देखो, अब जैसे जैसे हम इसके पास रहेंगे, और देखो इतना ही सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, इसमें तो दो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे हैं, इसमें यहाँ पे अगर देखो देखा जाए तो एक ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 3 रहेंगी, उतने ही गिवन एरिया के अंदर, स्पेस के अंदर। तो इंटेंसिटी यहाँ पे है ज्यादा। इंटेंसिटी यहाँ पे क्यों ज्यादा है, गिवन स्पेस या गिवन एरिया के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा है, और यहाँ पे उतने ही एरिया उतना ही स्पेस अगर आप लेते हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस कम है। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब गिवन एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा हैं, तो वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है यहां पे आप चार्ज टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा।
और यहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको ध्यान रखना है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो अब इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर डालती हैं। जैसे कोई दो चार्ज आपने रखे, एक पॉजिटिव चार्ज आपका ये हो गया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर आप लेते हैं तो वो यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो इनसे जो लाइंस निकलेंगी, देखो इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल है। सपोज करो मैं Q1 Q2 से शो करता हूँ, वैसे इनका मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू Q2, यहाँ पे इक्वल है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है। तो ये इनका जो सेंटर होगा, उनका मिड पॉइंट ये रहेगा। देखो तो इनसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, वो ऐसे चली जाएंगी, और इससे भी निकलेंगी, वो ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, वो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। मतलब ये पॉइंट मिड पोजीशन पे रहेगा ये आपका, ठीक है। और ये आपका फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं कि वो जब रिपेल करते हैं कोई दो चार्जेस आपस में, तो इलेक्ट्रिक लाइंस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वो इस टाइप का होगा। एक दूसरे के ऊपर वो लेटरल प्रेशर डालेंगे यहाँ पे, और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनकी पोलैरिटी सेम है, तो ये मिड पॉइंट से ये लाइन पास करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर Q1 आपका बड़ा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये मिड पॉइंट जो है, देखो अगर ये Q1 बड़ा है आपका, तो आपका जो मिड पॉइंट सपोज करो ये Q2 है यहाँ पे, अब ये मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा। अब ये इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ये लाइन आपकी, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा और इससे ये पास में रहेगा। देखो ठीक है, इसका फोर्स ज्यादा होगा, ये आपको ऐसे समझ लेना है, समझ गए। तो ये लेटरल प्रेशर का मैंने सेंस दिखाया है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, उसको आप कैसे शो करेंगे। जैसे कहीं पे अगर सपोज करो इस टाइप से लाइंस हैं आपकी और इक्वली स्पेस्ड हैं, वो देखो वो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कब पॉसिबल है, जैसे ये आपने कोई चार्ज वो लिया, ऐसे यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है थ्रू आउट, इस प्लेट के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है यहाँ पे, और इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। हालांकि आप इसको इस साइड भी शो कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हालांकि लाइंस इससे इधर भी निकलेंगी, तो अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है, इसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं, तो इसमें कोई ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई ऐसे फील्ड बनाता हूं और मैं धीरे धीरे अब ये लाइंस पास में करते जा रहा हूं, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पे पास पास इलेक्ट्रिक लाइंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और यहां पे वीक, यहां पे वीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में मैंने बताया आपको, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हालांकि मैंने इसके मेन पॉइंट आपको बताए हैं, तो जो न्यूमेरिकल में यूज भी होंगे और आपको थ्योरी में भी पूछा जाएगा, वो मेन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब कोई दो, जैसे सपोज करो ये आपका नेगेटिव चार्ज है Q, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, इनका एक सिस्टम बना लेते हो आप। देखो अगर किन्हीं दो चार्जेस को उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो
पोलैरिटी अलग हो, उनको एक सेपरेशन पे आप रख देते हो, तो उससे जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा वाटर मॉलिक्यूल, जैसे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किन्हीं का बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ को हम शो करने के लिए एक टर्म डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस शो करता है, किसकी वीक सेंस शो करता है, मतलब उसमें पोलैरिटी का इफेक्ट किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। समझ गए? अब यहां पे देखो, अब इन दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन सपोज करो हम इसको 2a मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन क्या है 2a। जैसे इनको कनेक्ट करने वाली लाइन है, ठीक है, यहां पे कन्वेंशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो मैंने आपको बताया। अब देखो उसको जनरली p से शो करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई भी चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, ये आपका हो गया। और देखो इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लिखेंगे Q इंटू 2a। अब देखो ये डिस्टेंस आपका वेक्टर बन जाएगी यहाँ पे, इसको डिस्प्लेसमेंट के तौर पे लेंगे आप यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव, देखो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो चार्जेस का वो सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखे जाते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसकी स्ट्रेंथ अगर हम मेजर करेंगे उसको शो करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, अब देखो अगर ये इनके बीच की सेपरेशन जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, पोलैरिटी अलग है, उनके बीच में प्रॉपर एक सेपरेशन है, तो उसको जब एक सिंगल चार्ज, उनमें से एक कोई इधर चार्ज आप ले सकते हो और उसको उनके बीच की सेपरेशन से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, उससे जो टर्म आपकी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उसकी डायरेक्शन मैंने बताई आप। अब डाइपोल मोमेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज को आप कूलम में लेते हो, इसको आप मीटर में ले सकते हो। इसकी डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया है, ये मैंने कुछ कंसेप्ट आपको ब्रीफ में बताए हैं, क्योंकि आगे हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं या फिर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें यही टर्म एज इट इज यूज होने वाली हैं जो मैंने आपको डिस्कस की हैं। तो इनके बारे में ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जितना जरूरी होता है उतना आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।